हेलो स्टूडेंट, दोज हु आर प्लानिंग फॉर एमबीए उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। चाहे बच्चे ने आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी बैकग्राउंड से अपना ग्रेजुएशन क्लियर किया है, ही इज एलिजिबल फॉर एमबीए। देखिए, अपन बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करेंगे और साथ के साथ मेरे बारे में भी डिस्कस करेंगे। 2006 से मैं क्लासेस ले रहा हूं और 17-18 ईयर से एमबीए वालों को पढ़ा रहा हूं, तो बहुत सारी रिसर्च की है जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। एक तो अपन डिस्कस करेंगे एमबीए और पीजीडीबीएम में क्या डिफरेंस है, ये दोनों डिग्री एक साथ कैसे मिल सकती है। दूसरा अपन डिस्कस करेंगे फिनटेक और बिजनेस एनालिटिक के दो नए स्पेशलाइजेशन एमबीए में आए हैं, इनका क्या वैल्यू है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। साथ के साथ एमबीए के साथ आपको 2 साल का इंटर्नशिप मिल जाए, मतलब एमबीए भी चलता रहेगा, 2 साल का पेड इंटर्नशिप मिल जाए, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ एमबीए में अगर आपको ग्लोबल डिग्री चाहिए, जिसको मल्टीमीडिया ग्लोबल डिग्री बोलते हैं, वो कैसे मिलेगा, और 1 महीने के आसपास का आपका जो एमबीए का जो टूर है मलेशिया का, वो कैसे मिलेगा, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो अपन डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट सीएसआर, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इनिशिएटिव, इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं मेरे बारे में, 2 मिनट लगेगा एंड देन विल स्टार्ट विद पर्टिकुलर टॉपिक। देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा बेसिकली मैं एमबीए पढ़ा रहा हूं 2006 से, और मेरी जो क्लासेस चलती है तीनों मोड पे चलती है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, रिकॉर्डेड। आप एमबीए में कहीं भी एडमिशन ले, किसी भी कॉलेज में ले, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी सब्जेक्ट को लेके, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आप लोग को मिल जाएगा। साथ के साथ देखिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ मेरा जो प्रोफाइल है, 2 मिनट लूंगा मैं एंड देन विल स्टार्ट विद द पार्ट, इसको स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम लोग हर साल बच्चों को आईएम अहमदाबाद लेके जाते हैं, मैं कैंपस स्ट्रेटेजाइजर हूँ वहाँ का ऑफिशियली। उसके अलावा टूर्स वगैरह, देखो गोवा, बिरला सिटी, ये तो क्या बच्चे एमबीए के हैं तो घूमने का तो प्लान करते ही है, तो हम लेके जाते रहते हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट, देखो ये स्लाइड नंबर 10, ये पूरी पीडीएफ में डालने वाला हूँ, क्लिकेबल है। स्लाइड नंबर 10 में जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर अकाउंट्स के सारी वीडियोस मिलेंगे। दोज हु आर फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, उनको ये सारे अकाउंट्स के वीडियोस मिलेंगे, तो यहाँ से वो बच्चा अकाउंट्स के सारी वीडियोस देख सकता है। देखो, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप देखें तो सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे, बुक्स मिल जाएंगी। हम लोग राइटर भी हैं, बुक्स लिखते हैं, बहुत पतली पतली बुक्स होती है और इजी लैंग्वेज में विद इंडियन एग्जांपल लिखते हैं। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। और उसके अलावा इस पीडीएफ को मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ये मैं राइटर हूँ, देखो आपको दिखाई देगा, ये सारी बुक्स मेरी लिखी हुई दिखाई दे रही होंगी आपको। और उसके अलावा ये मेरा रिजल्ट है और लास्ट में आपको मेरा एड्रेस वगैरह मिल जाएगा। तो पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इसके बारे में। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इस वर्ड को देखो, सीएसआर एक्टिविटी, ये है क्या, सीएसआर इनिशिएटिव होता क्या है, और जो कॉलेज है इसको क्यों इंटीग्रेट करता है, क्या चीज है ये, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहीं से सारा का सारा बेस तैयार होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सीएसआर का मतलब क्या है, इसको समझना। इसका फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। एमबीए का कनेक्शन है इससे, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसमें। अगर आप यहाँ देखिए तो सेक्शन 135 गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर रखा है कंपनीज एक्ट 1913 के अंदर, कि हर कंपनी को, जो मेजर कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, उनको कम से कम 2% ऑन एन एवरेज नेट प्रॉफिट का सीएसआर एक्टिविटी पे खर्च करना पड़ेगा। तो जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपना 2% जो भी उनको प्रॉफिट होता है वो सीएसआर एक्टिविटी पे खर्च करती है। कोई कॉलेज खोलता है, कोई स्कूल खोलता है, और कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर वाला काम करता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देखूं तो 3-4 एग्जांपल मैंने डाले। गूगल का एग्जांपल डाला, देखो गूगल हो गया, टाटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। गूगल क्या करता है, ये ग्रांट करता है एजुकेशन प्रोग्राम टू द कम्युनिटीज, मतलब जो अनरिजर्व कम्युनिटीज है ना, उनको ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। ऐसे आपको दिखाई देगा टाटा क्या करता है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट में अपना 2% पैसा खर्च करता है प्रॉफिट का। उसके बाद में आपको दिखाई देगा यहाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द सोशल इश्यूज। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड कर रहा है लोगों को। तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं एक तरीके से वेलफेयर प्रोग्राम। गवर्नमेंट कहती है इतना पैसा आप कमा रहे हो, कम से कम 2% आपको वेलफेयर पे खर्च करना है। ऐसा करने से होगा क्या, एक तो पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छे होंगे उस कंपनी के, ग्लोबल रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, गवर्नमेंट के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, कंपनी का मार्केट में ब्रांड इमेज बनता है, क्रेडिबिलिटी बनता है, क्योंकि लोग जानने लग जाते हैं ओके ये लोग सोशल वेलफेयर पे काम कर रहे हैं। इंप्रूव द रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट, ठीक है, और प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं इनको। उसके अंदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ में इनको बहुत सपोर्ट मिलता है, एम्प्लॉइज वगैरह का सेटिस्फेक्शन भी बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब जो मेन चीजें हैं उस पर एक एक करके अपन आते हैं, जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसको देखना, आपको दिखाई देगा एमबीए प्रोग्राम दिखाई देगा। देखो एमबीए और पीजीडीबीएम क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट है, एमबीए में एक स्पेशलाइजेशन, वैसे तो पहले ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन चल रहे हैं, एक फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआर है, ऑपरेशंस है, डेटा एनालिटिक्स है, ये तो पहले से चलते आ रहे हैं। बट कुछ ऐसे स्पेशलाइजेशन है जो नए आए हैं,
एक तो मिलेगा एमबीए इन फिनटेक और एक मिलेगा एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालने वाला हूं, वहां से आप उसको देख सकते हैं। बट हल्का सा मैं बता देता हूं फिनटेक और बिजनेस एनालिटिक्स की डिमांड क्यों आ रही है, मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आओ, आप देखो ध्यान से देखना, ये न्यूज़पेपर में आया था, भास्कर, दैनिक भास्कर के अंदर आया था। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब दैनिक भास्कर में मिलेगा आपको, अभी आया था न्यूज़पेपर में। 2027 तक मशीनें करेंगी काम, 42% काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट की बढ़ेगी मांग। मतलब 2027 तक एआई और एमएल का जबरदस्त डिमांड आने वाला है। अब जो एमबीए है, एमबीए में भी आईटी कनेक्ट होगी। अगर फिनटेक की बात करें तो फिनटेक के अंदर फाइनेंस और आईटी का कॉम्बिनेशन मिलेगा। अगर आप डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो यहां भी एआई और एमएल यूज होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसका जबरदस्त डिमांड आने वाला है। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या बोला था उसको और देख लेते हैं, थोड़ी सी चीजें और क्लियर होंगी एंड देन विल स्टार्ट, फिर से स्टार्ट करेंगे अपन सारी चीजें। यहां पे मैं चलता हूं, अगर आप गूगल पे डालेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जॉब 2023, स्टूडेंट्स कहते हैं सर 2024 क्यों नहीं डाल रहे? अरे 24 का भी रिपोर्ट नहीं आया, 23 ऐसे सर्च करेंगे, पहला वेबसाइट खुलेगा, जैसे ही खुलेगा यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करना, ये रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद में ये आपके सामने आ जाएगी। और ये जो रिपोर्ट है इसका पेज नंबर 30, आपको भी बता रहा हूं पेज नंबर 30 निकालना है, सब मिलेगा आपको गूगल पे से चेक करना। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालने वाला हूं, रिपोर्ट डालूंगा। पेज नंबर 30 पे आप जाएंगे तो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या बोला, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक दिखाई देगा जॉब क्रिएटेड, ये देखो वर्ड दिखाई दे रहा है जॉब क्रिएटेड और जॉब डिस्प्लेस्ड। बहुत सारी ऐसी जॉब है जो जाने वाली है और बहुत सारी ऐसी जॉब है जो आने वाली है। अगर जाने वाली जॉब की बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, देखो कलर दिखाई दे रहा है आपको, इसमें दिखाई देगा बैंक टेलर एंड रिटेल क्लर्क। सो बेसिकली ये जो बैंक टेलर का जो वर्क होता है, क्लर्क का वर्क होता है, यही होता है कि जो कैश डिपॉजिट करना है, कैश डिपॉजिट करने के बाद में आपको कैश देना है, ये सारा काम वो लोग करते हैं बैंक वाले। बट अब ये सारा का सारा काम मशीन्स कर रही है, एआई कर रहे हैं। अगर आप देखें तो आप अगर एटीएम में जाएंगे तो हम कैश डिपॉजिट भी होता है, एटीएम में से आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, एक नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे कैशियर, टिकट चेकर। आज अगर टिकट्स की बात करें, सारी ऑनलाइन टिकट्स बुक होती है, पहले आपको काउंटर पे जाना होता था, लाइन में लगना होता, तो बहुत सारी जॉब्स है, डेटा एंट्री की जॉब है, ये सारी जॉब जाने वाली है। क्यों? क्योंकि इन सारी जॉब को एआई और एमएल कंज्यूम करने वाला है। इधर से आ जाओ, आप जॉब्स आएंगी कौन सी, ये जो कलर था ना, ये वाला कलर जॉब आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर जॉब आने की बात करें तो आपको यहाँ जॉब आने वाली कौन कौन सी, देखो आपको दिखाई देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पे जो एआई और एमएल है ना, सबसे ज्यादा एआई और एमएल की डिमांड आने वाली है। दूसरा आपको दिखाई देगा, देखो फिनटेक इंजीनियर, डेटा एनालिटिक्स साइंटिस्ट, तो एआई एमएल हो गया, फिनटेक हो गया, डेटा साइंस हो गया, इनकी जबरदस्त जॉब आने वाली है। और ये 2-3 सालों में जबरदस्त रिवॉल्यूशन होने वाला है और ये सब जॉब्स आएंगी। तो आप लोग पहले से प्रिपेयर हो जाओ। एमबीए में अब कुछ ऐसे नए स्पेशलाइजेशन है, आईएम्स, अगर टॉप आईएम्स को देखेंगे तो उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है ये सब कुछ। तो अगर टॉप आईएम्स ने इंप्लीमेंट कर दिया, इसका मतलब समझ लो कि ये वो लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं चीजों को, तो आप लोग भी इंप्लीमेंट कर लो फिनटेक और डेटा एनालिटिक्स को। अगर और डिटेल में इस वीडियो में जाने तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वहां से मिल जाएगा आपको। अब देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो सीएसआर एक्टिविटी पे चलते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों को फैसिलिटी देनी है, मैक्सिमम जितना बेनिफिट हो सकता है देना है। सीएसआर एक्टिविटी मतलब उनको अपनी नेट प्रॉफिट का इतना पैसा खर्च करना है, गवर्नमेंट बोल रही है बात। तो उसमें कुछ कॉलेजेस हैं जो क्या करते हैं, सुबह क्लास चलेगी 8:30 to 12:30, 8:30 से 12:30 बजे तक क्लासेस चलेंगी। उसके बाद आपको इंटर्नशिप पे जाना है, वो पेड इंटर्नशिप है और करीब करीब वो कंपनी अपने पास ही लगा लेती है। बहुत सारे बिजनेस है, टॉप बड़ी कंपनीज करती है सारे काम। तो कंपनीज के अंदर जो ऑफिसेस है वहीं पे आपको लगा लिया जाता है। कॉलेज होगा, कॉलेज के बाद वही कंपनी आपको ऑफिस लेके जाएगी, कंपनी की गाड़ी लेके जाएगी। फुली रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा, इसमें फूड वगैरह सारी चीजें कॉस्ट फ्री रहते हैं। तो ये सारा का सारा जो है, सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनी लेगी और उसी कंपनी का वो कॉलेज होगा। तो सारा ऑटो कनेक्टेड रहता है ये। अब देखो इसके अंदर आप देखें तो कम से कम 2 साल की अगर इंटर्नशिप भी बच्चा करता है तो 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास वो अर्न कर लेता है, इंटर्नशिप से बच्चा निकाल लेता है आराम से। फिर आते हैं, ध्यान से देखना, आपको दिखाई देगा रेजिडेंशियल, अगर आप फुली रेजिडेंशियल जाओ 2.5-3 लाख का खर्च हो जाता है। 2 साल के अंदर खाना पीना रहना सारा हो जाएगा। उसके बाद में 3rd और 4th ट्रिमेस्टर होते हैं यहाँ पे। 3rd और 4th ट्रिमेस्टर के अंदर 9 मंथ जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, जहां पर आप ऑलरेडी एमबीए कर रहे हैं, तो वही कॉलेज ने टाइप कर रखा है, दैट इज मल्टी मीडिया यूनिवर्सिटी मलेशिया। मैं आपको उसको भी दिखाऊंगा, वेबसाइट दिखाऊंगा सारा। तो 1 मंथ का आपको वहां पर रहना है। कहां पे रहना है आपको? मलेशिया में।
और मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी के अंदर आपको वहां पे 1 मंथ स्टडीज करनी है और वहां से जो प्रोग्राम का जो सर्टिफिकेट मिलेगा कॉलेज आपको देगा, वो देगा पीजीडीबीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। और जो सेकंड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा 2 साल का जो एमबीए प्रोग्राम मिलेगा वो ग्लोबल लेवल पे मिलेगा। और वो कौन प्रोवाइड करेगा आपको? दैट इज मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी मलेशिया से मिलेगा आपको। इसके अंदर देखिए आपका जो ट्रेवल है, ट्रेवल के बाद में आपका वीजा है, पासपोर्ट है, फूडिंग है, ये सब फ्री है। ये सारी की सारी चीजें जो भी है वो सब फ्री, मतलब थोड़ा बहुत जो फीस होगा फीस में इंक्लूड रहता है। जैसे ही आप वापस इंडिया आएंगे, इंडिया आने के बाद में आपको 6 से 8 पेपर क्लियर करने हैं, क्योंकि जो आपने स्टडीज की है उसके बेस पे आप क्लियर करेंगे सारे पेपर। और पेपर जैसे क्लियर हो जाएंगे तो ग्लोबल एमबीए डिग्री आपको मिल जाएगी। मल्टीमीडिया मलेशिया से जो ग्लोबल एमबीए डिग्री मिलेगी, इससे आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जॉब ले सकते हैं। ये ऑफिशियली लीगल डिग्री। साथ के साथ एवरेज पैकेज, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया के अंदर आपको एवरेज पैकेज 8 लाख से 14 लाख का कॉलेज गारंटी देगा, रिटर्न लिख के देता है। इतना पैकेज तो कॉलेज लगवाएगा। और अगर आपका जॉब आउट ऑफ इंडिया लगता है तो पैकेजेस बहुत अच्छे होंगे। अब देखिए 2 साल का आपको वर्क एक्स मिलेगा, 2 ईयर इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट है वो भी अलग से मिलेगा। अब मेन चीज देखो यहाँ पे, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा फीस क्या है, मैं ये बात कर रहा हूँ यहाँ की नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मलेशिया से इस कोर्स को करने जाते हैं और कॉलेज में जा रहे हैं, मल्टीमीडिया कॉलेज के अंदर जा रहे हैं मलेशिया, तो कितना फीस लगेगा? एक बार आप वेबसाइट पे जाए, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, वेबसाइट थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ये देखिए, ये जो है मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी मलेशिया, MMU, अगर आप देखें तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अपन लोग जो है, अपन लोग काउंट होंगे इंटरनेशनल। तो जैसे इंटरनेशनल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इंटरनेशनल फी स्ट्रक्चर फॉर द स्टूडेंट्स। इसके अंदर देखो अलग अलग प्रोग्राम्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। यहाँ नीचे चलते हैं, देखो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे मिलेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने वाला हूँ उसका, वहां से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो आपको दिखाई देगा मास्टर ऑफ एमबीए, दिखाई दे रहा है आपको। तो मास्टर ऑफ एमबीए जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें देखो यहाँ पे आपको फरवरी में, जुलाई में, अक्टूबर में 3 बार ये लोग एडमिशन लेते हैं। और एमबीए का जो फीस है 27,750। और इनका जो करेंसी है इसको अपन क्या बोलते हैं? आरएम बोलते हैं। तो अगर मैं इस करेंसी आरएम की बात करता हूं तो ये मलेशियन रिंगिट करके होती है करेंसी। अब यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि एक रिंगिट का जो प्राइस है 18 रुपीज के आसपास है। तो टोटल जो कॉस्ट पड़ता है इस डिग्री का 5 लाख रुपए पड़ता है, अगर आप मलेशिया से कर रहे हैं तो उसको। तो ये जो डिग्री है ये आपको मिलेगा एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन फीस। ये सारी चीजें आपकी फीस में इंक्लूड है। तो बहुत सारी चीजें हैं और बेसिकली कौन से कॉलेज है, क्या है, इसको अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आप मेरे पास आपको मेरा नंबर मिल गया होगा 7737773360। आप इस पे कॉल करना, अपन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो पूरा का पूरा कोर्स है फुली रेजिडेंशियल है, कम से कम बजट में करेंगे अपन इस कोर्स को। और पूरी की पूरी जितनी चीजें मैंने बोली है कॉलेज फर्स्ट डे अपने लेटर हेड पे लिख के देगा और उसी चीज को फॉलो करेगा। और बहुत सालों से कर रहे हैं, CSR एक्टिविटी तो सब कर रहे हैं। तो जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी डिस्कस करेंगे, कॉलेज डिस्कस करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा नंबर है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप डालो या कॉल करो, मैं आपसे डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।